दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना ही उचित होगा। चारों शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज्यादा तारीफ मिलेगा, लेकिन अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या करता है, वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है। लेकिन जो सोच समझकर काम करता है, वही अंततः जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। चौथा गुण,
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है और वही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोलकर रखे। 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रख पाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करती है। 6ठा गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज सबसे कीमती है और वह है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। आचार्य ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोग ही बुद्धिमानी की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वहीं मूर्ख इसे नजरअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। 7वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं शुरू करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी कदम को बिना परिणाम सोचे उठाता है तो अक्सर वही कदम उसे मुश्किल में डाल देता है। वहीं जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फायदा उठा सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वह हर काम में एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से लिया गया कदम न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी में कदम उठाता है वह अक्सर पछतावा और नुकसान का सामना करता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। यह न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। 8वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज बाहरी आकर्षण में भली लगती है वह अक्सर उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है अक्सर कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसके जीवन को नरक समान बना देती है। यह बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जल्दी धन, सफलता या शोहरत पाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं।
कभी कभी उनकी यह जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों और रिश्तों में नुकसान पहुंचा देती। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से आता है, न कि दिखावे या लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसलिए पुत्रों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान दूर ले जाएंगे। 9वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं जरूरी नहीं कि वे सच्चे मित्र हों, और जो शांत दिखाई दे रहे हैं वही सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, कई बार इंसान केवल दिखावे और शब्दों के आधार पर भरोसा कर लेता है, लेकिन वही बातें जो उसने नजरअंदाज की बाद में उसके खिलाफ काम कर सकती है। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग अपनी भावनाओं और भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले के इरादों को समझकर कदम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा और चाल पड़ी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। कई लोग छोटी सी छोटी बात पर उलझ पड़ते हैं और उस बहस में अपनी मेहनत, प्रतिष्ठा और समय खो देते हैं। वही व्यक्ति जो शांत रहता है और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग केवल अपने अहंकार या अपनी राय साबित करने के लिए बहस में उतर जाते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और कई बार मेहनत का परिणाम भी बेकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखना, बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। 11वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता। वह हर रोज कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से और कभी पुस्तकों से। उसकी यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता है वह हर परिस्थिति में समझदारी दिखाता है। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है और इसी ज्ञान से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग केवल अपने अनुभव तक ही सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखना, ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। 12वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उन्होंने आगे समझाया, इसके विपरीत जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार करके छोड़ देते हैं वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते और उनकी जिंदगी पछतावे से भर जाती है। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यही थी 12 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके हृदय में यह गहरा प्रश्न उठा है कि इतने सारे रिश्तों के होते हुए भी, इतनी भीड़ में भी हम भीतर से अकेले क्यों महसूस करते हैं?
क्या कभी आपको लगा है कि जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हैं, जिस पर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, वही एक पल में आपसे दूर हो जाता है या आपके मन की गहराई को समझ नहीं पाता? यह एक कड़वा सत्य है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर हमें झकझोर देती है, पर यही सच्चाई हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। आज हम एक ऐसे गहन सत्य पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद कठोर लगे, पर यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह आपको असीम शांति और मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, न पूरी तरह से न हमेशा के लिए। यह कोई निराशा का संदेश नहीं, बल्कि आत्म खोज और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी संबंधों के ताने बाने में उलझे हुए हैं। हम जन्म लेते हैं, परिवारों में पलते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रेम करते हैं और इन सभी रिश्तों को अपना मानकर उन पर अपने जीवन का आधार टिका देते हैं। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, पर यहीं पर हम एक मूलभूत भ्रम में जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा जीवन साथी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरे माता पिता हैं, मेरे मित्र हैं, और इसी मेरे के भ्रम में हम अपने दुखों की नींव रख देते हैं, अपने बंधनों को कस लेते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे दोस्तों। सब कुछ परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का अटल नियम है। वृक्ष के पत्ते भी झड़ जाते हैं, अर्थुएं बदल जाती हैं, तो फिर रिश्तों का क्या कहना? हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब पल पल बदल रहे हैं, तो भला कोई संबंध कैसे स्थायी रह सकता है? हम सब इस जीवन यात्रा के सहयात्री हैं, एक पड़ाव पर मिलते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो अनजाने में ही उस पर अपेक्षाओं का बोझ डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी हर बात समझे, हमारी हर जरूरत पूरी करे, ठीक वैसे ही चले जैसा हम चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं और अपना जीवन पथ है। ये अपेक्षाएं मेरे मित्रों अक्सर टूटने के लिए ही बनी होती हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा आघात लगता है, हम दर्द महसूस करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है। परंतु क्या यह न्याय संगत है? क्या हम किसी और की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, उसे अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम यह भूल जाते हैं कि उनकी अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं और अपने आंतरिक संघर्ष हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हैं? हर आत्मा इस विराट ब्रह्मांड में अपनी एक अनूठी यात्रा पर है मेरे दोस्तों। हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अपने पाठ सीख रहा है। हम किसी के जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, परंतु उनके पैरों से उनकी यात्रा नहीं कर सकते। जैसे एक नदी अपनी धारा में बहती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रवाह में बहता है। हम बस उस प्रवाह के किनारे खड़े होकर उन्हें सहारा दे सकते हैं, पर उनके गंतव्य तक हम उन्हें खींचकर नहीं ले जा सकते। प्रेम और मोह में एक बहुत सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है मेरे आदरणीय मित्रों। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम बस देता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, उनकी वृद्धि में अपनी खुशी देखता है। प्रेम में लेने का भाव नहीं, केवल देने का स्वाभाविक निष्कलंक प्रवाह होता है। परंतु मोह बांधता है। मोह में मेरा का भाव होता है, मुझे चाहिए का भाव होता है। मोह में एक छुपा हुआ स्वार्थ होता है, एक सौम्य सी असुरक्षा होती है जो हमारे मन को अदृश्य जंजीरों से बांध देती है। हम डरते हैं कहीं जिसे अपना मानते हैं वो दूर न हो जाए, कहीं हमारी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी डर में हम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। जहां नियंत्रण आता है वहां दूहक जन्म लेता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर कर देता है और जब मोह टूटता है तो भीतर ऐसी पीड़ा उठती है जो शब्दों में सिमट नहीं पाती। तो क्या इसका अर्थ है कि हम रिश्ते त्याग दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है अपनी पूर्णता को बाहर न खोजना। जो भीतर है वही असली खजाना है। जब हम स्वयं में पूर्ण होते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें कोई आशा, कोई सौदा, कोई मांग नहीं होती। हम बस प्रेम करते हैं और वही प्रेम हमें भीतर से प्रकाशमान कर देता है। जब हम अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात हमारी शांति को हिलाने लगती है। हम भावनाओं के झूले पर बैठ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और मन लगातार डर और चिंता में भटकने लगता है। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों की लगाम स्वयं पकड़ना।
अपने भीतर ही शांति का स्रोत खोजना। जब यह हो जाता है तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारी आंतरिक स्थिरता को आसानी से हिला नहीं पाता। विरक्ति का अर्थ पत्थर दिल होना नहीं है। विरक्ति का अर्थ है गहराई से प्रेम करना, पर मोह के जाल में न फंसना। जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना, हर परिवर्तन का स्वागत करना और हर पल को उसकी संपूर्णता के साथ जी लेना। जब हमें समझ आता है कि सब अस्थाई है तो हम हर संबंध की कद्र करते हैं, हर क्षण की मिठास को दिल में उतरने देते हैं, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, और हम लगातार भय और चिंता में जीते रहते हैं। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी आंतरिक शांति के स्रोत को स्वयं में पाएं। यह हमें बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त करता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप पत्थर दिल बन जाएं, कि आपको किसी से कोई फर्क न पड़े। विरक्ति का अर्थ है प्रेम करना, गहराई से प्रेम करना, परंतु मोह के बंधन में न बंधना। यह जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना है, हर परिवर्तन को सहर्ष अपनाना है, बिना किसी प्रतिरोध के। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, तो हम हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। हम हर रिश्ते की कद्र करते हैं, हर पल की मिठास को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पल लौटकर नहीं आएगा। यह ज्ञान हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, और यही वर्तमान की पूर्णता हमें सच्ची शांति देती है। यह एक विरोधाभास है मेरे दोस्तों। जब हम किसी को अपना बनाने की जिद छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें उनकी स्वतंत्रता देते हैं, तभी हमारे संबंध और गहरे और सच्चे हो पाते हैं। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो वह खिलता है, वह बढ़ता है। जब उस पर मोह का बंधन नहीं होता तो वह शुद्ध होता है, दिव्य होता है। निस्वार्थ प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। यह हमें दूसरों के साथ एक ऐसी गहराई से जोड़ता है जहां अपेक्षाएं नहीं होती, केवल समझ और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा, हमें सिखाने के लिए। यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों, यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है, ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सकें। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम न किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी। हम जीवन के हर प्रवाह को स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आता और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा, हमें सिखाने के लिए। यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों, यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है, ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सकें। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम न किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी। हम जीवन के हर प्रवाह को स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आता है और जाता है,
और हमें उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। यह हमें उन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने से बचाता है जो पहले हमारे मन की शांति भंग करती थी। यह हमें एक विस्तृत दृष्टिकोण देता है जहां हम जीवन को उसकी समग्रता में देख पाते हैं। वास्तव में मेरे दोस्तों, यह आत्मज्ञान ही सच्चा धन है। यह हमें उस भ्रम से बाहर निकालता है जो हमें लगता है कि हमारा सुख या दुख किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के स्वामी हैं, न कि उनके दास। जब हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता हमें हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त करती है। तो आइए इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाएं। इसे डर के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और साहस के साथ अपनाएं। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। यह आपको रिश्तों से दूर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एक नई, गहरी और पवित्र नींव देगा। यह आपको सिखाएगा कि सच्चा संबंध तब बनता है जब दो पूर्ण आत्माएं एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा साझा करती हैं, न कि जब दो अपूर्ण आत्माएं एक दूसरे से अपनी रिक्तता भरने की उम्मीद करती हैं। मेरे आदरणीय मित्रों, इस गहन सत्य को अपने हृदय में उतारिए कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। यह हमें अकेला करने नहीं, बल्कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराने आया है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर है, तो हम हर रिश्ते को एक उपहार की तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बंधन के। यह ज्ञान हमें आंतरिक शांति और असीम आनंद प्रदान करता है, जो बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आप स्वयं में पूर्ण हैं मेरे दोस्तों। अपनी इस पूर्णता को पहचानिए और इस प्रकाश को दूसरों के साथ साझा कीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इसी में सच्ची मुक्ति निहित है। आपका जीवन प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो।